इंडिया में? जल्दी से चैट में कोई लिखो, इंडिया में सबसे अधिकार वाला व्यक्ति कौन है? मोदी जी। ओके, ग्रेस लिखता मोदी जी। ओके, हालेलुया। प्रधानमंत्री को, हमारा डेमोक्रेसी में प्रधानमंत्री को अधिकार है। हालेलुया। इसलिए उसके पास अधिकार है तो इंडिया में कुछ भी वो कर सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसी तरह मोदी जी को बनाने वाला यीशु मसीह के पास ट्रैफिक पुलिस के पास अधिकार, राइट। हालेलुया। एक एक अधिकार, एक एक डिपार्टमेंट्स में अधिकार वाला व्यक्ति है। ओके, उसी तरह मोदी जी को बनाने वाला कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह के पास कितने अधिक अधिकार है भाई? कितना लोग पहचानेंगे आज? हालेलुया। सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरा वर्ल्ड में। आमीन। ओके, हम एक वचन को पढ़ेंगे, मत्ती 28 उसका 18 17। मत्ती 28 उसके, मत्ती के सुसमाचार 28 17। कितना लोग सुन रहे? और उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। किसी किसी को। अभी यीशु मसीह मरने के बाद, जी उठने के बाद वापस चेलों लोग को मिलता है, क्योंकि ये चेलों लोग भटक गए थे। अब यीशु मसीह कहता है, और यीशु ने उनके पास आकर कहा, यीशु मसीह ने 11 चेलों के पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। आमीन। सारा अधिकार किसको दिया गया? सबसे अधिकार वाला व्यक्ति कौन है? आज अपने मन में डाल दो, सबसे अधिकार वाला व्यक्ति कौन है? यीशु मसीह खुद कह रहा है, सारा स्वर्ग और पृथ्वी का स्वर्ग और पृथ्वी की अधिकार मुझे दिया गया है। इसलिए तुम जाकर। ओके, बस किसके पास है अधिकार? स्वर्ग का अधिकार किसके पास है? पृथ्वी के अधिकार किसके पास है? यीशु मसीह के पास। ओके, अब हम पढ़ेंगे। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता। यीशु मसीह खुद से कुछ नहीं कर सकते। उसका मतलब यीशु मसीह के और साथ भी है। कौन है? पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा। यीशु मसीह के साथ कौन है? पिता परमेश्वर और पवित्र। ओके, क्या यीशु मसीह क्या कहता है? मैं खुद कुछ नहीं करता, पर केवल वह जो पिता को करते देखता हूँ। यीशु मसीह धरती में आया, उससे पहले किधर था? स्वर्ग में। स्वर्ग में किसके साथ थे? पिता के साथ। जो पिता करते थे वो यीशु मसीह देखकर धरती पे आया, वही दिखाने के लिए जो वो पिता करते थे। इसलिए हमने यीशु मसीह को देखकर, यीशु मसीह जो करते थे हमको भी करने का। कितना लोग तैयार हैं? हम वही करेंगे जो यीशु मसीह किया। हाँ, क्या लिखा? मैं खुद से कुछ नहीं करता, केवल वह जो पिता को करते देखता हूँ। केवल वह जो पिता को करते हुए देखता हूँ। क्योंकि जिन अगर यीशु मसीह खुद कुछ नहीं करता तो हमको भी खुद कुछ नहीं करने का। अगर हम खुद कुछ करेगा, हार जाएंगे। अधिकतर लोग जीवन में हारा हुआ है क्योंकि हम अपनी मर्जी से खुद करते हैं। जोर से बोलो, आज से वही करेगा जो यीशु मसीह चाहता है, वही करेगा जो यीशु मसीह किया है। उसके लिए मुझे यीशु मसीह की ऑटोबायोग्राफी को जानने का है। मत्ती, मरकुस, लूकोस, यूहन्ना हर रोज पढ़ो। आमीन। हाँ, क्योंकि जिन जिन कामों को वो करता है, उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। यीशु मसीह कहता है, मैं खुद कुछ नहीं करता, पर मेरा भेजने वाला पिता परमेश्वर जो करता है, मैं उसे देखकर इधर धरती में आकर करता हूँ, और जो मैं करता हूँ मेरे चेला वही करे। जोर से बोलो, मैं यीशु का चेला हूँ, मैं यीशु का बेटा हूँ, मैं वही करता जो यीशु मसीह करता। कमान, जोर से बोलो, मैं वही करता जो यीशु मसीह करता। ओके, हालेलुया। आगे यीशु मसीह हमें एक पैटर्न बना के रखा है, हमको उस पैटर्न में चलने का है। आशीष पाने का यीशु के पैटर्न में चलने का है, यीशु की राह। इसलिए यीशु मसीह बोला, मैं ही रास्ता हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही सत्य हूं। एक ही रास्ता है,
यीशु मसीह। ओके, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है, और जो काम जो काम वह आप करता है, जो आप करता है, वह सब उसे दिखाता है। वो सब यीशु मसीह को दिखाता है। पिता जो काम करते हैं यीशु मसीह को दिखाते हैं। यीशु मसीह जो काम किया 3.5 साल चेलों के साथ रह के क्या दिखाता है? जो पिता करते थे वही करते थे यीशु मसीह, और यीशु मसीह चेलों से चाहता है कि वही करे जो यीशु मसीह किए। कितना लोग आज से वही करेंगे जो यीशु मसीह किए? इसलिए आपके जीवन में जो कुछ आशीष पाने का है, उन्नति पाने का, बरकत पाने का, यीशु मसीह जो किया उन बातों को करते रहने का। हे बहुत से भरे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुझे शांति दूंगा, मैं तुझे आराम दूंगा। बोझ निकालकर आपके जीवन को सरल करेगा। कब? जब आप यीशु की बातों पर चलेगा। पत्रोस यीशु की बोली पर चला। हमको यीशु की राह पर चलने का है। वही जीवन है, वही सत्य है, वही मार्ग है। ओके, और जो काम वो आप करता है, जो काम वो आप करता वह है, सब उसे दिखाता है। वो सब उससे दिखाता है। वो खुल्लम चेलों को दिखाते थे, समझाते थे, और कभी कभी बोलते थे कब तक हम साथ में रहेंगे, एक दिन मैं जाने वाला हूँ, तुमको फिर हम जो किया वही करते रहने का, हम जो सिखाया वही करते रहे। वो पवित्र आत्मा मेरे साथ है, और वो पवित्र आत्मा आपके साथ रहकर वो भी तुमको मदद करेगा। जो मैं सिखाया अभी तुम नहीं समझेंगे, पर आने वाला दिन जब पवित्र आत्मा समझाएंगे तो समझेंगे। जो बोलो मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है। ओके, आगे। क्योंकि जैसा पिता मरे हुओं को उठा, और वह इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा, और इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा, ताकि तुम अचंभा करो। ताकि तुम अचंभा। हमारा परमेश्वर अचंभा करने वाला, इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ मेरा परमेश्वर सुपर नेचुरल है। वो मुझे सुपर नेचुरल बनाया ताकि मैं सुपर नेचुरल करूं। यीशु मसीह सुपर नेचुरल कार्य करते थे और चेलों को दिखाते थे, देखो भाई, सीखो भाई, और उसी राह पर चलते रहो। हालेलुया। हमको यीशु मसीह को फॉलो करने का है, क्योंकि वही पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह के साथ था वो मेरे और आपके साथ है। ओके, क्योंकि जैसे पिता मरे हुओं को उठाता और मरे हुओं जिलाता, को उठाता और जिलाता, वैसे ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। पुत्र भी जिन्हें वो चाहता है उन्हें वो जिलाता है। जिलाता है। इसलिए यीशु मसीह ने लाजर को जिलाया, क्योंकि पिता भी वही करते थे, मर हुओं को जिलाते थे। क्योंकि बनाने वाला कुछ भी कर सकता, जोर से बोलो, मेरा बनाने वाला कुछ भी कर सकता है। वो मेरा बनाने वाला मेरे साथ है, तो मैं भी असंभव को संभव कर सकता है, नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है। हाँ, क्योंकि जैसा पिता मरे हुओं को उठाता था और जिलाता था, वैसे ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें उठाता था, जिलाता था। ओके, कितना लोग समझ रहे हैं? आमीन, हालेलुया। यायर की बेटी को जिंदा किया, लाजर को जिलाया। आमीन। इन दिनों में हीलिंग पावर के द्वारा मुर्दे लोग जिंदा होने वाले हैं। आमेन। श्रीनिवास खड़ा होकर हमारे बीच में गवाही देंगे। कितने लोग विश्वास करेंगे? इसलिए हमारे साथ जुड़े रहो। ओके, गुरुवार शुक्रवार को शुक्रवार शनिवार को हमारा उपवास प्रार्थना है। हम स्पेशली श्रीनिवास के लिए हम प्रार्थना करेंगे। ओके, और पिता किसका न्याय भी नहीं करता, पिता किसी का भी न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। हाँ, पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया। इसलिए इब्रानियों की किताब 9:27 में लिखा है, क्या लिखा है? एक बार मरना और इसके बाद न्याय। एक बार मरना, हर व्यक्ति जो पैदा होते हैं वो मरेंगे, और उसका न्याय होगा। कौन न्याय करेगा? यीशु मसीह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आपको प्रभु जिंदगी दिया, क्या चीज का न्याय होगा?
आपको प्रभु एक जीवन दिया, एक जिंदगी दिया, आपने उस जीवन का क्या किया? शराब पिया, नशा किया, व्यभिचार किया? नो, ये सब करने वाला कभी भी यीशु मसीह के सामने तो खड़ा होंगे, पर यीशु मसीह के साथ अनंत काल रहेंगे नहीं। पर जो यीशु मसीह के साथ आज आप निश्चय करता है, मैं आज यीशु मसीह को जाना हूं, मैं यीशु मसीह के साथ जिंदगी भर जीऊंगा, पवित्र आत्मा मुझे मदद कर। जब आप जी कर इज्जत, हर व्यक्ति मरेगा और फिर से पुनरुत्थान की शक्ति से जी उठेंगे, और हम एक व्यक्ति के सामने खड़ा होगा, उसका नाम है यीशु मसीह। आप राम होने दे, मुस्तफा होने दे, या एंथोनी होने दे, कोई भी होने दे, हर मानव जाति को, हर व्यक्ति को यीशु मसीह के सामने खड़ा होना पड़ेगा। आज ये वचन, ये संदेश आप सुन रहे हैं ना, क्योंकि यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। किसी ने मुझे यीशु मसीह के बारे में बताया, मैंने उस दिन यीशु मसीह को ग्रहण किया और यीशु के पीछे चलने लगा। आज 35 साल हो गया, मैं यीशु के पीछे चल रहा हूं। मेरे जीवन में कहां था मैं, प्रभु ने मुझे कहां लेके आया। कारण क्यों? मैं जान गया वही मेरा सृजनहार है, वही मेरा जीवन देने वाला है। वो मुझे जीवन दिया, हार के लिए नहीं, पर जीत कर, जीत हासिल करके, विजय होकर एक दिन उसी यीशु के सामने हमको खड़ा होने का है। कितना लोग बोलेंगे मैं यीशु के पीछे चलूंगा और एक दिन यीशु के पीछे सामने खड़ा होगा, और मैं अपने जीवन घमंड के साथ यीशु मसीह को कहूंगा, यीशु मसीह आपने मुझे एक जीवन दिया, मैं आपके लिए जिया, और आज मैं आपके सामने उन सारी बातों को लेके आया हूं ताकि आप मुझे शाबाशी दें। उस दिन जो यीशु मसीह के कारण जीते हैं, यीशु मसीह के लिए जीते हैं, यीशु मसीह कहेंगे शाबाश विश्वास योग्य बेटा, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें स्वर्ग को लेके जाता हूं। इसलिए यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता बेटा यीशु को दे दिया। जो कोई यीशु पे विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, वो मरकर नरक नहीं जाएंगे, वो मेरा साथ अनंत काल स्वर्गों में वास करेंगे। आमेन। ये शरीर जो है टेम्पररी है, 100 साल के लिए जिएंगे। हालेलुया। कोई 60 में ही थक जाते हैं, कोई जवानी में निकल जाते हैं, क्योंकि वो अपने सृजनहार को नहीं जाना। मरने के बाद हम सीधा अगला क्षण, प्रेरित पौलुस कहता है, मैं अगला क्षण यीशु मसीह के साथ स्वर्गों में रहूंगा। कितना लोग विश्वास करेंगे? आप मरेंगे, अगला पल यीशु मसीह के साथ स्वर्गों में रहेंगे। एक विश्वासी जब मरता है, उसे तुरंत स्वर्गदूत लेकर स्वर्गों में जाता है। एक अविश्वासी जो यीशु को नहीं मरता है, दुष्ट आत्मा उसको नरक लेके जाता है। मैं नरक के लिए नहीं, मैं स्वर्ग के लिए। ये धरती में स्वर्ग और नरक नहीं, स्वर्ग और नरक एक जगह है। स्वर्ग में यीशु राज्य करता है, नरक में शैतान रहता है। मुझे नरक नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग चाहिए। कमान जोर से बोलो, मुझे नरक नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग चाहिए। हमारा जीने का मकसद एक ही है, नरक को खाली करूं और स्वर्ग को भरूं। हालेलुया। जोर से बोलो, मेरा जीने का मकसद एक ही है, मैं तो स्वर्ग जा रहा हूं, मेरे साथ करोड़ों को स्वर्ग लेके जाऊं। कहता लोग तैयार है? हालेलुया। ओके, अगला। इसीलिए कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं, जैसे सब लोग पिता की आदर करते हैं, वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। वैसे ही पिता बड़ा नहीं, यीशु बड़ा नहीं, पवित्र आत्मा नहीं बड़ा है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा समान है। पुत्र पिता के आदर करते हैं, हमको भी पुत्र पवित्र आत्मा की आदर करने का, पिता की आदर करने का। हमारा 3 परमेश्वर नहीं, हमारा 3 in 1 परमेश्वर है। आमेन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हालेलुया। ओके। जैसे इसलिए कि सब लोग जैसे पिता की आदर करते हैं, वैसे पुत्र का भी आदर करें। पिता को कोई देखा नहीं, पर यीशु को सब देखा, क्योंकि यीशु मसीह ने पिता को, परमेश्वर को दिखाने के लिए, परमेश्वर के बारे में बताने आए, परमेश्वर की जैसा जीने के लिए बताने आए। यस, वह पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करते। जिस परमेश्वर को आप नहीं देखा, उस परमेश्वर की आदर नहीं करते, तो फिर यीशु मसीह की बातों को कैसे हम सुनेंगे? ओके,
24वां वाक्य। वह पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करते। हाँ, मैं तुमसे सच सच कहता मैं हूँ, तुमसे, यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले जो मेरा वचन, मेरी बोली सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रीति करता है, अनंत विश्वास जीवन, करता है। अनंत जीवन, उसका मतलब हमको यीशु मसीह पे विश्वास करने का, पिता परमेश्वर पर विश्वास करने का, तभी हमें अनंत जीवन मिलेगी। जो यीशु मसीह सिखाया हमको सीखने का है, दूसरों को सिखाने का है, उसी का अनंत जीवन उसका है। हाँ, अनंत जीवन उसी का है। अनंत जीवन उसी का है, और उस पर दंड की आज्ञा उस नहीं पर होती। दंड की आज्ञा नहीं। जो यीशु मसीह को स्वीकार करके यीशु मसीह में जीवन जीते हैं, इसलिए हमारा 5वां मुद्दा है, मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म करूंगा। जो यीशु में चालू करके, कई लोग यीशु में चालू करते हैं पर यीशु में खत्म नहीं करते। हालेलुया, कम ऑन, सब इधर चैट में लिखो, मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म करूंगा, मैं पीछे मुड़ने वाला नहीं, क्योंकि यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही स्वर्ग है। जो स्वर्ग से आया आपको वही स्वर्ग लेके जा सकता, उसका नाम है यीशु मसीह। ओके, यीशु में चालू किया और यीशु में, कमान, सब चैट में लोग, मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म करूं, पीछे नहीं। इसलिए हमसे कनेक्टेड रहो। मैं पिछले 35 साल से कनेक्टेड हूं। कई लोग एक ही साल में थक जाते हैं, पर आज भी मेरा जोश कम नहीं हुआ। आप देख रहे हैं मेरे जोश में, क्योंकि 35 साल से मैं यीशु मसीह के पीछे दौड़ रहे हैं। आमीन। जब यीशु मसीह के पीछे दौड़ते हैं, पहले तू मेरे राज्य और न्याय की खोज कर, मैं सब कुछ तुझे दूंगा। प्रभु का वादा है। हम पर अनेक लोग क्या होते हैं, रोटी कपड़ा मकान के पीछे है, और फिर संडे एक दिन मौका मिलते हैं, जाते हैं यीशु के पास, यीशु मेरे लिए अच्छा है, यीशु मेरे लिए, यीशु। बाकी 6 दिन अपने जीवन अपने मुताबिक। यीशु क्या बोलता है, मैं वही करता हूं जो पिताजी करते, मैं उसे देखकर मैं वही करता हूं। कितना लोग बोलेंगे, मैं वही करता हूं जो यीशु पिता करते थे, पिता परमेश्वर करते, मैं वही करता हूं जो यीशु मसीह कहते। हालेलुया। कमलेश लिखता, मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म करूंगा। यस, सील कर देता यीशु की लहू से। ओके, आगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर, जो यीशु मसीह का वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता मेरे है, भेजने वाला यानी कि पिता परमेश्वर पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करता है तो अब बाइबल पे विश्वास करेगा। अब बाइबल पे विश्वास करेगा तो बाइबल आपको स्वर्ग की ओर लेके जाएगा। इसलिए हर रोज हमको वचन पढ़ने का, हर रोज यीशु के बारे में समझ। पूरा बाइबल यीशु का प्रकाशन है भाई। हाँ, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं उस होती। पर दंड की आज्ञा नहीं। अंडरलाइन कर करो, जो यीशु को पीछे नहीं, यीशु के पीछे नहीं चलता, आप कोई भी रहने दे, एक दिन परमेश्वर आप पर दंड देगा। जोश बोलो, मैं दंड के लिए दंड की आज्ञा मेरे ऊपर नहीं, क्योंकि मैं दंड के लिए था, पर मैंने यीशु को ग्रहण करके यीशु के पीछे चलने के लिए निर्णय ले लिया। अब मेरे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं, अब मेरे ऊपर पुरस्कार की आज्ञा है। हालेलुया। अब मैं पुरस्कार पाने वाला हूं। आमीन। उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, हाँ, परंतु वह मृत्यु से पार होकर, मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। कम ऑन, अंडरलाइन लिखो, जो यीशु मसीह में चालू किया, जो यीशु मसीह में खत्म करता है, वे मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करता, अनंतकालिक जीवन में प्रवेश करता। आमीन। जो मुझे सुनने वाला हर एक व्यक्ति जो यीशु में चालू किया, यीशु में खत्म करता है, वो क्या है, मृत्यु से पार हो गया। ये कौन सा मृत्यु? शारीरिक मृत्यु नहीं, शरीर में तो मरेंगे, पर वो पुनरुत्थान की शक्ति से जी उठेंगे और यीशु मसीह के साथ अनंत काल के जीवन पाएंगे। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने इस जगत से यानी कि विल्सन से
इतना प्रेम किया। जब विल्सन यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, वे नाश नहीं होगा, विल्सन अनंत काल के जीवन पाएंगे। लिखो, जोर से लिखो, मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूँ, यीशु के पीछे चलता हूँ, मैं अनंत कालिक जीवन पाऊंगा। ये जो शारीरिक जीवन है 100 साल है, पर अनंत काल जीवन हजारों, जो कभी खत्म नहीं होगा। हमें शरीर के लिए क्या क्या करते हैं, माय गॉड, झूठ बोलते हैं, कर्जा लेते, परिवार को सताते हैं, बच्चों को सताते हैं, बीवी को सताते हैं, सब कुछ करते हैं। पर एक दिन आप न्याय आसन यानी कि जज, न्यायाधीश के सामने खड़ा होने का और अपना जीवन का लेखा देने पड़ेगा। आज अपना जीवन यीशु के हाथ में देकर सारा नौटंकी बंद करके यीशु के पीछे चलो। मैं बताऊं, आप उस दिन शाबाशी पाएंगे, आप खुश होगा, अब आनंद काल के जीवन पाएंगे, यहाँ पर कोई दुख नहीं। हालेलुया। जो यीशु मसीह को ठुकराएगा वो अनंत काल के आग की भट्टी में चला जाएगा। किसी को बोलो, अगर थोड़ा सा गर्म पानी हाथ में गिरता तो कितना जलते हैं, कितना तकलीफ होते हैं। अनंत काल जो आग में जाते, सोच सकते हैं हमारा दुश्मन भी आग में नहीं जाएंगे। पर शैतान जो आग के लिए या नरक के लिए रखा गया है, वो तो जा रहा है। उसका कोशिश एक ही है, सबको, सारा मानव जाति को गलत बातों में फंसा कर नरक लेके जाए। जोर से बोलो, मेरा यीशु मसीह बुद्धि और ज्ञान देकर मुझे अपनी ओर आकर्षण करके अनंत काल स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ हम राज्य करेंगे। अनंत जीवन मेरा है, अनंत जीवन यीशु के साथ है, उसके साथ है। ओके, आगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच, यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, वो समय आता है, वो समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे। मृतक, मरे हुए लोग परमेश्वर की पुत्र की यानी कि यीशु मसीह की आवाज सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिएंगे। लासर मर के 4 दिन हो गया। खबर के बाहर आकर जब यीशु मसीह ने पुकारा, ये लासर बाहर आ, तो लासर बाहर आया। क्यों लासर का नाम लिया? हे मृतक बाहर आदमी बोलता तो सारा कब्र में पड़े हुए सब बाहर आते। कितना लोग सुन रहे? क्या लिखा है? अब है जिसमें मृतक, वह समय आता है, अब है जिसमें मृतक परमेश्वर का पुत्र का सब सुनेगा, और जो सुनेगा वो जिएगा। इन दिनों में हीलिंग पावर के द्वारा मुर्दे लोग जी उठने वाले हैं। कितना लोग बोलेंगे, मैं यीशु के पीछे चलता हूं, मेरी अंदर यीशु की आवाज है, मैं उस आवाज को निकालूंगा। मरा हुआ व्यक्ति जीवन पाएंगे और यीशु के लिए अपना जीवन समर्पण करेंगे। ये परमेश्वर का देखो, पिता परमेश्वर किया, यीशु मसीह भी किया। जोर से बोलो, मैं भी करूं। मुर्दों को जिलाना आसान हो जाए, जैसा पानी पीते हैं ना उतने आसान, क्योंकि ये प्रभु का वचन है। जोर से बोलो, मैं जब प्रभु का वचन पे खड़ा रहता है, मैं जब प्रभु के वचन को घोषणा करता है, तो वो यीशु की आवाज निकलता है और वो मृतक, मरा हुआ व्यक्ति जीवन पाएंगे। आपका मरा हुआ अवस्था आप भी जीवन पाएंगे। सेल्स आपका मरा है, मैं अभी घोषणा करता हूं, हर सेल आपका जिएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? कितने लोग रोंगटे खड़े हो रहे? मृतक पुत्र यीशु मसीह की आवाज सुनेंगे, अब वे जी उठेंगे। ओके, आगे। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन, पिता अपने आप में जीवन रखता है, परमेश्वर जीवन का परमेश्वर, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है। उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया, यीशु मसीह को अधिकार दिया। इसलिए याईर की बेटी ने जिया, लासर जिया, और कौन था? नयन के माँ के बेटा मुर्दा लेके गाड़ने जा रहा था, यीशु मसीह पहुंचे और उसे जिंदा किया। ये प्रभु का वचन है भाई। उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन, जो वचन लिखा गया ना, वो वचन प्रभु करके गया।
और उसी वचन को लेकर हम बोलेंगे, जो लिखा हुआ वचन को हम बोलेंगे, वो रीमा बनकर अनेक लोगों को जीवन देंगे, अनेक लोग को नरक से स्वर्ग में प्रवेश कराएंगे। प्रभु का वचन हमें जीवन देता है। जोर से बोलो, प्रभु का वचन। अगर आप बीमार है, प्रभु का वचन बोलो, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, आपकी हर बीमारी नष्ट हो जाएगी। आपका शरीर का हर अंग, सर से लेके सर के बाल से लेके पांव की नखूनों तक प्रभु के पास पैर पार्ट से। भाई किसी को बोलो स्पेयर पार्ट से। हार्ट खराब हो गया, ये हार्ट निकाल कर नया हार्ट डाल देगा। आपका ब्रेन खराब हो गया, वो ब्रेन निकाल कर आपका नया ब्रेन दे देगा। प्रभु बनाया आपको और मुझे। हालेलुया। सोनी कहते हैं यस आमेन, हालेलुया। इन दिनों में आपको समझना चाहिए, हमारा परमेश्वर सबसे महान और बड़ा परमेश्वर है। उसका सिंहासन स्वर्ग में और उसका पांव धरती पे। भाई इतना बड़ा परमेश्वर, परमेश्वर का वचन जीवन देता है। ओके, अगले। वरन उस न्याय करने का भी अधिकार उसको। वरन, हाँ, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, पर आप उस अनुग्रह को छोड़कर त्याग देते हैं, उसके मूल्य को पहचानेंगे नहीं, वो न्याय भी करेगा भाई। हाँ, वो भस्म भी करेगा भाई। प्रभु अनुग्रह के समय में आपको अनुग्रह दिया, किसी को बोलो उसे पकड़ लो, उस अनुग्रह को पकड़ो, आप पकड़ लो और अनुग्रह के पीछे, उसका नाम है यीशु। वरना उसे न्याय करने का भी अधिकार, न्याय करना, कौन न्याय करेगा? पिता ने अधिकार यीशु मसीह को दिया है, इसलिए कि वो मनुष्य का पुत्र है। मनुष्य का पुत्र है जीसस क्राइस्ट, 100% परमेश्वर का पुत्र है और 100% मनुष्य का पुत्र है। मनुष्य का सब कुछ वो जानता है, परमेश्वर का सब कुछ वो है। हालेलुया। सब कुछ न्याय करने का अधिकार यीशु मसीह को दिया गया। इसलिए स्वर्ग के नीचे, धरती के ऊपर मानव जाति को एक नाम दिया, वो नाम है यीशु मसीह। हर एक घुटना टेकेगा, हर एक जुबा अंगीकार करेगा, यीशु ही प्रभु है। ओके, आगे। अधिकार दिया है कि वो मनुष्य का पुत्र है, इसलिए से आवाज नहीं आता है, हमको लगता है आपका लॉग आउट करिए और अभी आवाज आ रहे हैं। कोमल नो साउंड, ऐसा कैसे? ऐसा कैसे? अभी आ रहा है आवाज? अभी आ रहा है आवाज? हालेलुया। यस, ओके, थैंक यू। आवाज आ रहा है अभी सबको? ओके, इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है, बस समय आता है, जितने कब्रों में है उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। उसके सब, यानी कि सब जो मरा हुआ है, दफनाए गए हैं, विश्वासी होने दे, अविश्वासी होने दे, सब पुनरुत्थान की शक्ति से जी उठेगा। आमेन। क्यों? न्याय के लिए। कौन न्याय करेगा? यीशु मसीह के सामने सब उठ के आएंगे। अंतोनी होने दे, मुस्तफा होने दे, इस्माइल होने दे, शंकर होने दे, हर व्यक्ति यीशु मसीह के सामने खड़ा होना पड़ेगा। क्या लिखा है? इसलिए, हाँ, इसलिए, वरना इससे अचंभा मत करो, 28वें वाक्य में, इसलिए अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है, बस समय आता है, कि जितने कब्रों में है, जितने कमरों में है, जितने मर गए, उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। यीशु मसीह की आवाज सुनकर निकलेंगे। क्यों? यीशु मसीह के सामने उसे खड़ा होना पड़ेगा। आपको प्रभु एक जीवन दिया, आपने क्या किया? शराब पिया, नशा किया, उसका लेखा प्रभु लेकर आपको हमेशा के लिए यीशु मसीह से, परमेश्वर से दूर करेगा। आप नरक में चला जाएंगे। अगर आप नशा करता, छोड़ दो। मैं पाप के लिए मर गया, बोलो मेरे साथ सब मिलके, मैं पाप के लिए मर गया, मैं यीशु मसीह के लिए जिंदा हूं। मुझे मेरा न्याय पुरस्कार के लिए का, दंड के लिए नहीं। जोर से बोलो, मेरा न्याय पुरस्कार के लिए होगा, क्योंकि मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म करूं। पर अनेक दुनिया वाला, एक बड़ा झुंड का न्याय दंड के लिए होगा। उसको कई बार यीशु मसीह ने मौका दिया,
उसे वो बोलेगा ये क्रिश्चियन का परमेश्वर, ये फॉरेन गॉड है, तब उस समय वो समझेंगे। तब तक किसी को बोलो देर हो चुका है, देर हो चुका है, जोर से बोलो देर हो चुका है। देर हो चुका है। वक्त अभी है, इसी वक्त आप अपनी जीवन देखिए। जैसे मैंने जीवन, किसी ने, मैं परेशान था, बीमार में था, कर्ज में था, मरने वाला था, पर मैंने जब यीशु की आवाज प्रभु की भक्तों से सुना, मैंने अपने आप को समर्पण किया। उस दिन से मैं यीशु के पीछे चलने लगा, वचन पढ़ने लगा, प्रार्थना करने लगा, मीटिंग में जाने लगा। एक नहीं, हर रोज मीटिंग अटेंड करते थे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। क्यों? मैं प्रभु के लिए भूखा हो गया। सबसे बड़ी बात, मेरी माँ बाप ने मुझे प्रभु की आदत लगा दी। हालेलुया। मैं मुंबई में आके अकेला लगना है, जवानी के जीवन में भटक सकते थे, पर परमेश्वर की भय मेरे अंदर था। मैं प्रभु को, मेरी माता पिता को, मेरे साथ जुड़े हुए लोगों को धन्यवाद करता हूँ, जो मुझे प्रभु की ओर, प्रभु की ओर, प्रभु की ओर लेते चला गया। आज मैं आशीषित हूँ, क्योंकि मैं प्रभु के पीछे चलता हूँ। यीशु ही मेरे लिए सब कुछ है। आमीन। आगे, जिन्होंने भलाई की है, भलाई की वे है, जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। हाँ, जिन्होंने भलाई की। कौन भलाई? हम भलाई कर नहीं सकते, पर हम जब यीशु के पीछे चलते हैं, यीशु मसीह मेरे अंदर है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, हम फिर भलाई ही करेंगे। मैं भलाई के लिए बनाए गए। आमीन। जिन्होंने भलाई की है, वे जीवन की पुनरुत्थान के लिए जिएंगे। पुनरुत्थान के लिए जिएंगे। हम किसके लिए जी रहे हैं? यीशु मसीह एक दिन मेघों पर आएंगे, मुझे और आपको लेके जाएंगे। वो कब होगा? पुनरुत्थान। हम मरेंगे, शरीर में मर जाएंगे, शरीर जो मिट्टी से लिया मिट्टी में चला जाएंगे। मेरी आत्मा प्राण जो यीशु दिए, यीशु के पास जाएंगे। कैसे? पुनरुत्थान की शक्ति से जी उठेंगे। जी उठेंगे हाँ। जो भलाई किए है, हाँ, और जिन्होंने बुराई की है, जिन्होंने बुरा, किसी को बोलो जिन्होंने बुराई की है, वे अगर यीशु को ग्रहण नहीं किया, उसका हिसाब बहुत बहुत भारी पड़ेगा। किसी को बोलो उसका हिसाब। आज घमंड करते हैं ना, मेरा ये धर्म, वो धर्म, कोई धर्म आपको बचाएगा नहीं। आमीन। यीशु मसीह धर्म बनाने के लिए भी नहीं आए। यीशु मसीह आपको जीवन देने आए, आपको स्वर्ग ले जाने के लिए आए, स्वर्ग की राह बताने के लिए आए, परमेश्वर के बारे में बताने के लिए आए। जिन्होंने बुराई की है, मतलब जिन्होंने यीशु को नहीं जाने, यीशु को ठुकरा दिया। कई लोग आकर आपको यीशु के बारे में बोलते हैं, पछताने से अच्छा अभी पश्चाताप करके यीशु को स्वीकार करो, यीशु के पीछे चलो, और मेरे साथ खड़ा होकर बोलो, मैं यीशु में चालू किया और मैं यीशु में खत्म करूंगा। ओके, आगे। जिन्होंने बुराई की है, वो दंड के लिए दंड के पुनरुत्थान के लिए, जीवन बुराई किया ना, आप मर जाएंगे ना, फिर वापस प्रभु आपको जी उठाएगा। सुन रहे? क्योंकि न्याय प्रभु यीशु के हाथ में, न्यायाधीश मेरा यीशु के हाथ में। वो अन्याय नहीं, वो न्याय परमेश्वर आज आपको मौका दे रहा। ये वीडियो के द्वारा आप सुन रहा होगा, यीशु मसीह को ग्रहण करो, यीशु के पीछे चलो। दुनिया की धर्म, जातिवाद, रीतिवाज, कल्चर्स आपको भटकाए नहीं। ये सब मनुष्य के बनाए हुए। धर्म परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। परमेश्वर हमारे तक पहुंचा ताकि हम परमेश्वर के साथ अनंत काल स्वर्ग में वास करें। आपका ऊपर, आपका पास आज वो चुनाव की, क्या आप चुनाव करेंगे? ओके, आखिरी वचन को पढ़ के हम खत्म करते हैं। जिन्होंने बुराई की है, जिन्होंने बुराई की है, वे दंड के पुनरुत्थान जो भलाई की है। कैसे भलाई करते हैं? यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह आपके अंदर है, आप पक्का भलाई करेंगे। यीशु मसीह आपको बुराई के लिए नहीं, भलाई के लिए बनाया। पर जिन्होंने यीशु मसीह को ठुकराया, वो बुराई करे। जितना भी आप करें, आप पाप से बच नहीं सकते। हाँ, बुराई है, वे दंड की के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। दंड की पुनरुत्थान के लिए। आमीन। जीवन जो यीशु मसीह में जीते वो मरेगा, पर वो पुनरुत्थान के न्याय, पुनरुत्थान से जी उठेंगे, और उसका न्याय पुरस्कार के लिए। और जो यीशु मसीह को ठुकराए, किसी को बोला है, वो भी जी उठेंगे और उसको दंड दिया जाएगा।
अभी आपको प्रभु मौका दे रहा है प्रभु के साथ एक होने के लिए। उस समय आप हमेशा के लिए जो यीशु मसीह को ठुकराएगा, वो बुराई के लिए, न्याय के लिए और दंड के लिए, अनंत काल परमेश्वर से अलग होने के लिए। हालेलुया, जोर से बोलो, मैं पुरस्कार के लिए, मैं यीशु मसीह के लिए, मैं अपना जीवन यीशु के हाथ में समर्पित करता हूँ, यीशु के लिए जीऊंगा। और पांचवा मुद्दा, मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म करूंगा। जोर से बोलो, मैं यीशु में चालू किया। आवाज आ रहे हैं? क्या हो गया? शैतान पंगा लेना है। पर हर व्यक्ति जो इस वीडियो को देखेगा, जो इस वीडियो को सुनेगा, वो पक्का यीशु के पीछे चलेगा। और जो यीशु के पीछे चलेगा वो हमारे पीछे चलेंगे। हम तो स्वर्ग जाएंगे, आपको भी लेके जाएंगे, क्योंकि यीशु हमारा प्रभु है। इसलिए अपने आंखों को बंद करिए, हाथों को उठाइए और मेरे पीछे बोलिए, आज आप इस जगह पर पहले बार यीशु मसीह को सुन रहे हैं और ये यीशु मसीह के बारे में सुन रहे हैं। यीशु मसीह किसी को जबरदस्ती नहीं करता। धर्म वाला करेंगे, मैं हिंदू है, मैं मुसलमान हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढुमकाना हूं, पर यीशु मसीह आपको मौका देगा। आज आप यीशु की आवाज सुन रहे हैं। मेरे यीशु मसीह आपके मुंह से सुनना चाहता है कि यीशु आपका प्रभु है। कितना लोग बोलेंगे मैन? इस वीडियो पर आप यीशु मसीह के बारे में सुना। अगर आप अपना जीवन समर्पण करना चाहते हैं, मेरे पीछे जोर से बोलिए, चमत्कारी प्रार्थना अनेकों के जीवन को बदल डाले। मेरे पीछे जोर से हाथों को उठाकर, आप कहीं भी हॉस्पिटल में होने दे, सब मिलकर स्पीकर में लगाओ, सब मिलकर बोलो, मैं बताऊं आज के बाद आपका जीवन मेरा यीशु चलाएगा। इसलिए जोर से बोलिए, हे स्वर्गीय पिता, हे स्वर्गीय पिता, मैं आपके चरणों में आता हूं, मैं आपके चरणों में आता जाने हूं, अनजाने जाने अनजाने मुझसे जो भी पाप हुआ, मुझसे जो भी पाप मुझे हुआ, तू क्षमा कर, मुझे तू क्षमा कर, मुझे अपने लहू से मुझे अपने लहू से धोकर धोकर शुद्ध कर, शुद्ध कर, पवित्र कर। पवित्र आप कर। मेरे लिए आया, आप मेरे लिए आप आए, मारा गया, मारा गया, दफनाया गया, दफनाया गया, जी उठा, जी उठा, आज मेरे लिए, आज मेरे आप लिए जिंदा है। आप जिंदा है। यीशु मसीह यीशु मेरे मसीह दिल में आ जा, मेरे दिल में आ जा। मेरा शरीर मेरा शरीर आपका मंदिर है, आपका मैं मंदिर है। शरीर को मैं शरीर को पवित्र रखूंगा, पवित्र आपके रखूंगा, वास के लिए। आपके वास के पवित्र लिए। आत्मा पवित्र आत्मा मुझे मदद कर, मुझे मदद कर, जब तक जब तक पुनरुत्थान की शक्ति से पुनरुत्थान की शक्ति मैं से यीशु के पास मैं यीशु के पास खड़ा नहीं होता, खड़ा नहीं होता, तब तक मुझे यीशु मसीह जैसा बना। मुझे यीशु मसीह यीशु जैसा के बना। नाम से मांगता हूं, यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुना ग्रहण कर। सुना ग्रहण और कर। सबने कहा आमीन। आमीन। आप अगर इस सुन रहे हैं, पहली बार यीशु को अपना जीवन दिया, मेरा यीशु मसीह स्वर्ग में बैठकर आपके लिए ताली बजा रहा है। हालेलुया। आज से आपका जिम्मेदारी है, प्रभु आपके अंदर एक विश्वास डाला है, आपकी जिम्मेदारी है आप आज से प्रभु में बढ़ते जाएं। जैसे एक बच्चा पैदा होते हैं, वो टीनेज होते हैं, बड़ा होते हैं, बच्चे होते हैं, अडल्ट होते हैं, वैसा बढ़ते हैं। आपको प्रभु में बढ़ने का है। जब आप बढ़ेगा, आने वाला दिन प्रभु की महिमा को आप देखेगा। प्रभु इन वचनों